नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 210 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। और एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी लखनौती में थी। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। और इनकी राजधानी कहाँ है? लखनौती में थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 नवंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बनाए गए थे। मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। मेहरौली में, जो दिल्ली में पड़ता है, स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बर्निहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित दर्रा है। बर्निहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित दर्रा है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई। सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? स्टोन फिश है। सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? स्टोन फिश है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? US 64 है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या है? कोलो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम कोलो बोनापार्ट था। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को
वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल है जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल है जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों को संख्या 11 है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम है। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? नागालैंड है। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? नागालैंड है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्यक्ष से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन है? फ्रेनोलॉजी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में है। हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्ज़ेमबर्ग है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लक्ज़ेमबर्ग है। लक्ज़ेमबर्ग है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्ज़ेमबर्ग है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, अशोक चक्र को पाने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोत, जो मरणोपरांत दिया गया था इनको 1987 में। अशोक चक्र को पाने वाली पहली महिला कौन है? नीरजा भनोत, जो मरणोपरांत इनको मिला था 1887 में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाने जाते हैं। शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार भगत सिंह को। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। थुम्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। थुम्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 1962 में की गई थी। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडरोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंडरोट है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। संविधान में आपात प्रबंध प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का जो है निषेध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको कहा जाता है? अरविंद घोष को कहा जाता है। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1913 में मिला था। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका में ली गई है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया? जहांगीर ने दिया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। वेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। वेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण संवहन है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? संवहन है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन एरिक कौन है? बिन मेमर है। बिन मेमर था। सॉरी फ्रेंड। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन, जिसके पास आंख नहीं था, वो चढ़ा था प्रथम बार एवरेस्ट पर, कौन है? एरिक बिन मेमर है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ? 1875 में। मियादी ज्वर मतलब मियादी बुखार के इलाज के लिए प्रभावी दवा कौन है? क्लोरोमाइसिटिन है। मियादी ज्वर के इलाज के लिए प्रभावी दवा कौन है? क्लोरोमाइसिटिन है। नेक्स्ट। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। समाचार पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। वासा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। वासा का पाचन जो है
लाइपेज एंजाइम करता है। टेबल टेनिस खेल के जन्मदाता कौन देश है? इंग्लैंड है। टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक ज्वार के बीच कितने तरह का अंतराल होता है? 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा और कब? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। हेमावती कावेरी नदी की से सहायक नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होती है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? यांगची नदी के तट पर स्थित है। गोकक जलप्रपात बेलग्रावी में स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? बेलग्रावी में स्थित है। दामोदर नदी हुगली नदी के में गिरती है। दामोदर नदी कहाँ गिरती है? हुगली नदी में गिरती है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य यूपी में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ज्यामिति का जनक कौन है? यूक्लिड ने कहा जाता है। ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। पिग्मी जनजाति का निवास कांगो बेसिन है। वर्णधनता से संबंधित लाल रंग और हरा रंग मतलब नहीं दिखाई देता है, उसको पहचान नहीं होता है। वर्णधनता से संबंधित कौन रंग नहीं दिखाई देता है? लाल और हरा नहीं पहचान में आता है, ये एक बीमारी है। SMS का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। पुस्तक मिक्की माउस वाल्ट डिस्नी की कृति है। पुस्तक मिक्की माउस किसका लिखा हुआ है? वाल्ट डिस्नी का लिखा हुआ है। पोलियो के टीके का अन्वेषण जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो के टीके का अन्वेषण किसने किया था? जॉन ई साल्क ने। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? जाम्बिया है। जामीबिया है, सॉरी। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? जामीबिया है। जामीबिया है, सॉरी। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? जाम्बिया है। वॉइस मेल का आविष्कारक गॉर्डन मैथ्यूज थे। वॉइस मेल का आविष्कारक कौन है? गॉर्डन मैथ्यूज थे। सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मतलब सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 65% होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परसेंट 65% है। विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विल्ली विल्ली क्या है? यह जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। व्हाइट पर्वत
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। व्हाइट पर्वत कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना क्या है? प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं सदी में हुआ था। भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुआ था? 11वीं सदी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था।